राजस्थान में चला बुलडोजर, ये बात आप सभी को थोड़ी अलग लग रही होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी अब बीजेपी ने आरोपियों पर, उग्रवादियों पर नकेल कसने का काम शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल में चोमू में कानून से टकराने की कीमत उन आरोपियों को अब साफ दिखाई देने लगी है। 25 दिसंबर को हुए बवाल के बाद प्रशासन ने चेतावनी नहीं बल्कि सीधी कार्रवाई का रास्ता चुन लिया है। जिस इलाके में पत्थर चले वहीं अब बुलडोजर की गूंज भी सुनाई दे रही है। पुलिस पर हमले और सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त संदेश देते हुए अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन को अंजाम दे दिया है। चोमू के इमाम चौक और पठानों के मोहल्ले में चल रही ये कार्रवाई साफ बता रही है कि हिंसा और अवैध गतिविधियों के लिए अब जीरो टॉलरेंस की नीति बीजेपी सरकार और भजनलाल सरकार ने पूरी तरीके से अपना ली है। आपको बता दें कि आखिर मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल बात ऐसी है कि जयपुर जिले के चोमू कस्बे में 25 दिसंबर को चोमू बस स्टैंड स्थित मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जो देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनके सर पर गंभीर चोटें आई हैं। स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन को 2 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी थी। माहौल इतना ज्यादा खराब होता चला गया कि पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़े। हिंसा के बाद पुलिस ने जांच करते हुए 24 आरोपियों की पहचान की है। इसमें से कई के घरों और अवैध बूचड़खानों पर पहले ही नोटिस जारी कर दिया जा चुका है। प्रशासन की ओर से 3 दिन का समय भी दिया गया था, जो 31 दिसंबर को पूरा हो गया। इसके बाद आज सुबह से ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई ऑपरेशन क्लीन के तहत की जा रही है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चोमू में चल रही ये कार्रवाई साफ संदेश दे रही है कि कानून हाथ में लेने वालों और अवैध निर्माण करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन का फोकस अब इलाके में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर है। कानून और सरकार किसी भी तरह का माहौल बिगाड़ना, कानून के साथ खिलवाड़ करना, आमजन को तंग करना बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी हाल ही की बात करें तो चोमू में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण इमाम चौक पठान मोहल्ले में तोड़े गए हैं। नगर परिषद ने आज कार्रवाई के दौरान 3 कमर्शियल बिल्डिंग भी सीज कर ली है। जानकारी के अनुसार बिल्डिंग भी इन्हीं आरोपियों में से लोगों की बताई जा रही है। चोमू में सुरक्षा कड़ी की जा चुकी है, जैसे कि कार्रवाई के दौरान शांति भंग ना हो सके और माहौल खराब ना हो। इस पूरे मामले को लेकर नगर परिषद अधिकारी संदीप सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे द्वारा पूर्व के अंदर संदेश की गई थी और लोगों को 3 दिवस का नोटिस जारी किया गया था कि आप अपने स्तर पे सड़क सीमा में जो अतिक्रमण कर रखा है उस हम सुनते हैं। समय सीमा पूर्ण होने के पश्चात में 1 दिवस का अतिरिक्त इनको समय दिया गया और आज सुबह नगर परिषद प्रशासन द्वारा सड़क सीमा में जो भी अवैध रैंप सीढ़ियां बना रखी थी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको हटाया गया। साथ ही 3 बिल्डिंगों को हमने सीज किया गया है, जिनमें एक कॉम्प्लेक्स में 6 शॉप बनी हुई थी और एक कॉम्प्लेक्स में 2 शॉप बनी हुई थी और उनको डिमोलिश करके उनको सीज कर दिया गया है। एक बिल्डिंग थी जिसको न्यायालय से अस्थायी राहत मिली थी, उसके ऊपर न्यायालय से जैसे ही निर्णय हो जाता है उसके पश्चात उस पर कार्रवाई की जाएगी। और शहर के अंदर अन्य जितने भी स्थान है जिनके ऊपर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, नगर परिषद नियमित रूप से कार्रवाई करते हुए सभी स्थान जहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है और अतिक्रमण आने से कार्रवाई नियमित रूप से होती रहती है। हर 1-2 माह के अंदर कार्रवाई होते हैं और इनके ऊपर अगर जिस प्रकार से अगर इनका ये कहना है तो अभी कुछ 4-5 महीने पहले भी इनके ऊपर सीजी की और नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की गई थी। नियमानुसार हम मुनादी भी कराते रहते हैं, लोगों को अवैध भी करते रहते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि यहाँ के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने मामले को लेकर क्या कुछ टिप्पणी की है। धन्यवाद राजस्थान सरकार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी। चोमू में जिस तरीके की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है वो नितांत स्वागत योग्य है, क्योंकि राजस्थान में अब कानून का राज है। राजस्थान के अंदर अब नैतिकता के आधार पे सत्ता का संचालन करने वाली सरकार है। अब उन्माद पैदा करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले लोगों की सरकार नहीं है। और जिस तरीके से 25 तारीख को चोमू के अंदर सड़कों के रात्रिकालीन उत्पाद मचाया गया, पत्थरबाजी की गई, कई पुलिस वालों को घायल किया गया, आज प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करके अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्रवाई की है, वो स्वागत योग्य है। और भविष्य के अंदर भी ये चोमू की प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई उन पत्थरबाजों के खिलाफ एक संदेश इस बात का होगा कि राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार
सिर्फ और सिर्फ शांति के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों के साथ है। उत्पाद पैदा करने वाले और उन्माद को फैलावा देने वाले लोगों के साथ सख्त कार्रवाई इसी तरीके से रहेगी। तो ये था पूरा चोमू का मामला। इस पूरे मामले को लेकर आपके क्या विचार है, क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया।